आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के तमाम सीटीटी अभ्यर्थी साथियों, बीपीएससी अभ्यर्थी साथियों को सीतामढ़ी की धरती से त्रिपुरारी झा का नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कि बीएड डीएलईडी की मुद्दा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्टिफिकेट पर कब होगी बहाली, क्या कंबाइंड लिस्टिंग जारी होगा। इस संदर्भ में आपको पता है कि डीएलईडी बीएड की मुद्दा कल तारीख था और 6 और 7 नंबर के रूम पर लगा हुआ है सभी अभ्यर्थी का नज़र। जब बहस के दौरान जो मुख्य बातें आई है, आप लोग विभिन्न चैनल से सुने होइएगा। इसमें एक जो गंभीर मुद्दा है कि बिहार सरकार यह जो बराबर चंद मिनटों में यह कहने का प्रयास कर रही थी कि यह प्रक्रिया का अंत होने वाली है, नोटिफिकेशन निकल चुका था, एडमिट कार्ड जारी होने वाला था और उसके बाद आया था 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और इसके बाद दूसरा यह चाह रही थी कि इस केस का ट्रांसफ़र की जब बात आया तो यह कि छत्तीसगढ़ के मामले में जो जज दिए हैं उस बेंच पर चाह रहा था। माननीय जज महोदय ने इस बात को जब सुने तो उन्होंने कहा, यह एनालिसिस करके जब बातें आई कि क्या आपने जो परीक्षा लिया तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया या सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना की मुद्दा बनता है। बिहार सरकार दोषी है। बिहार सरकार अगर बहाली की प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए जब 11 अगस्त को फैसला आ गया था तब परीक्षा में शामिल नहीं करना था, लेकिन परीक्षा में शामिल किया तो माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश नहीं लिया। दूसरी तरफ बातें हैं कि बिहार सरकार की हाथ बंधा हुआ है। बिहार सरकार यह अगर चाहती कि हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले ले तो उसी जगह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जब यह स्थिति को भांपते हुए जब जज माननीय न्यायाधीश यह चाह रहे थे कि केस का ट्रांसफ़र वहाँ किया जाए जहाँ पर यह फैसला पूर्व में दिया जा चुका है, तो राजस्थान की मुद्दा है। बिहार सरकार यह कहना चाह रही थी कि नोटिफिकेशन के दोनों के मूल अंतर है। राजस्थान के नोटिफिकेशन में निकलने के समय ही बीएड अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बिहार के जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें डीएलईडी और बीएड दोनों अभ्यर्थी को मौका दिया था नोटिफिकेशन में। इस तरह से दोनों के नोटिफिकेशन में अंतर है, यह बिहार सरकार बतलाने का प्रयास कर रही थी और इसी को ग्राउंड में बदल करके केस दायर किया था। बहस के दौरान यह कहना चाह रही थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश इस केस को वहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, जिस न्यायाधीश की बेंच ने इस केस को फैसला दिया था। इस पर स्थिति को भांपते हुए बिहार सरकार और बीएड अभ्यर्थी के अधिवक्ता यह कह रहे थे कि इस केस को वहाँ भेजा जाए जहाँ पर छत्तीसगढ़ के बेंच में से फैसला मिला था। इस पर ध्यान देते हुए जो उच्च न्यायाधीश के जो वरिष्ठ सबसे उच्चतम न्यायाधीश हैं उनके लिए मेंटनी का रिकमेंड कर दिया गया कि इस केस को जहाँ चाहेंगे वहाँ रिकमेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अब इस पर असर पड़ता है कि क्या पड़ेगा सर्टिफिकेट पर, क्या पड़ेगा बहाली की प्रक्रिया पर। आप सभी जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थी को भी जो परीक्षा में शामिल हुआ था, सर्टिफिकेट पर एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से तो कोई बड़ा नहीं है। न्यायालय के फैसला पर टिप्पणी करना तो यह एक जघन्य अपराध है और उचित और अनुचित एनालिसिस करना, अपना मंतव्य देना अलग है, अंगुली उठाना गलत बात है।
तो आप लोग यह पूरे प्रदेश के जो साथी हैं, सभी आदमी शिक्षाविद हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि न्यायिक प्रक्रिया का नियमावली का अनुभव किसी का कोई अल्पज्ञ हो, कोई सर्वज्ञ हो या बीच का हो। तो एनालिसिस करने में, फीडबैक करने में अपनी-अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए बात को समझ पाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो ससमय बीपीएससी आयोग जो समय फिक्स किया है, उसी समय पर रिजल्ट निकालेगा और बीएड अभ्यर्थी की सर्टिफिकेट अभी नहीं निकलेगा, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता है। चूँकि बिहार सरकार की मंशा शुरुआती दौर पर चाहे जो भी हो, अब यह है जो कैसे बहाली की प्रक्रिया को ससमय कंप्लीट करावे। इसलिए कंबाइंड रिजल्ट निकलने का तो कोई बात ही नहीं होता है, कहीं से ना संभावना दिखाई देती है। अब रही बात कि आयोग निश्चित समय पर फैसला बहाली की प्रक्रिया को संपादित करना चाहती है और एक तरफ मामला के न्यायालय में लंबित है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय अतुल सर ने विगत दिनों में कहा था कि जिसमें कोई संशय नहीं है उसका हम परीक्षाफल ससमय घोषित करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिसमें जितना संशय उतना को रोक दिया जाएगा। तो 20 तारीख को, आने वाले 20 अक्टूबर को तारीख है, डेट पड़ा हुआ है। सभी की नज़रें स्वाभाविक बात है कि उस पर टिकाया हुआ है। लेकिन जो अधिवक्तागण है उन लोगों के स्टेटमेंट से हम लोगों ने जो निचोड़ निकाला है, एनालिसिस निकाला है कि निश्चित तौर पर कंप्लीट बीएड डीएलईडी अभ्यर्थी को मिलेगा मौका और प्राइमरी की जो शिक्षक बहाली है, डीएलईडी अभ्यर्थी का पूर्णतः अधिकार बनता है और इन्हीं अभ्यर्थी को बहाली की प्रक्रिया में मौका मिलेगा। जहाँ तक अभ्यर्थी की कटअप का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि केवल डीएलईडी अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, तो हम जो समझते हैं कि जो भी पासिंग मार्क किया गया है, खास करके सामान्य वर्ग पुरुष के लिए, उन अभ्यर्थी को पासिंग मार्क्स से आउट हो जाने के बाद बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने की पूर्णतः संभावना है। लेकिन महिला अभ्यर्थी का जो 39 से रखा गया है पासिंग मार्क, महिला अभ्यर्थी को 45 से अधिक अंक आएगा तो वैसे अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा में बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। विभिन्न ग्रेड में है, विभिन्न अभ्यर्थी का है, चिंता स्वाभाविक बात है। आप यह जानते हैं कि रैंकिंग लिस्ट निकलेगा, रैंकिंग लिस्ट में एक रोस्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने जो चयन किया है 3 डिस्ट्रिक्ट का, इस 3 डिस्ट्रिक्ट के बाद भी आपका वेटिंग लिस्ट बना रहेगा और वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में एक चौथा वेटिंग लिस्ट में हो सकता है कि आपके 3 जिला में अगर अब किसी भी परिस्थिति में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो ये वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जिस जिला में वैकेंट सीट होगा या उसमें आपको मौका दिया जाएगा। हम समझते हैं कि अभ्यर्थी को चिंता होना स्वाभाविक है। 4 साल से संघर्ष के बाद कुछ साथी नवीन हैं इसमें, कुछ 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, बाहर सीटेट पास किए, ट्रेनिंग किए और बीपीएससी परीक्षा पास किए हैं, तो और बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, तो चिंता उन तमाम अभ्यर्थी को नहीं होगा तो क्या परीक्षा नियंत्रक को होगा? नहीं होगा। जो बेरोजगारी का दंश झेलता है, स्वाभाविक बात है कि उनकी चिंता रोजगार पाने की है। लेकिन परीक्षा नियंत्रक को भी, बिहार सरकार को भी चिंता बनी हुई है कि ससमय और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए हम निश्चित समय पर बहाली की प्रक्रिया को संपादित करें। यह उनकी चिंता है। हम लोग बेरोजगारी के दंश में अपनी-अपनी चिंता से सामूहिक रूप से चिंतन कर रहे हैं। इसमें किसी भी अभ्यर्थी को बहुत सारा फ़ोन आता है, सर हमारा कटअप क्या होगा? हम चिंतित हैं, बहुत तरह का दिमाग काम नहीं करता है, डिप्रेशन में हैं। तो मैं अपील करता हूँ प्रदेश के साथियों से कि चिंतन चिंतन सही बात है, चिंता से चिता की ओर ले जाता है
मैं तमाम में प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं सभी अभ्यर्थी को यह सांत्वना देना चाहता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखें और मनस्थिति को विचलित नहीं करें, दिमाग में मैच्योरिटी लावें, परिपक्वता लावें और यह आपकी मैच्योरिटी ज्यों ही स्टेबल रहेगा, आप निश्चित मंजिल पर पहुँच पाइएगा, बहाली की प्रक्रिया में शिक्षक बन पाइएगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटीटी अभ्यर्थी संघ। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।